ओम शांति। ये पार्ट 2 है। भगवान के बारे में जो भी मान्यताएं हैं वो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं शास्त्रों, साइंस और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो लास्ट टाइम हमने ये समझा कि रियल में भगवान नहीं है ये कहने वालों के लिए समझने का प्रयत्न किया कि भगवान है। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि कईयों का मानना है कि चलो हम मान लेते हैं कि भगवान ने हमें बनाया और प्रकृति को बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? तो ये प्रश्न वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कि भगवान कौन है। जिनकी भगवान समझकर पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के शरीर है और शास्त्रों में कहा निराकार है। यही बड़ा कंफ्यूजन है। वेद पुराणों में भी कहा है कि परमात्मा निराकार है। तो उनके अनुसार मानना है कि बनाया उसे जाता है जिसमें बनावट हो। ईश्वर अर्थात भगवान में कोई बनावट ही नहीं तो उन्हें कौन बनाएगा? आप ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को देख लीजिए, हर एक बनी हुई वस्तु में आपको बनावट दिखाई देगी, कला दिखाई देगी। इसीलिए उसका कोई कलाकार भी होगा। जब ईश्वर निराकार है और ईश्वर में कोई बनावट ही नहीं है तो उन्हें बना हुआ या पैदा हुआ कैसे माना जा सकता है? यह कंफ्यूजन इसीलिए ही है कि जिसको हम भगवान समझकर पूजा करते हैं उनका शरीर है, और इसीलिए जब तक हम भगवान और देवताओं का बीच का जो तफावत है उनको नहीं समझते तब तक यह समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वह एक एनर्जी है जो खुद संकल्प से माना अपनी शक्ति से यह सब कुछ कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शर्ट को किसने बनाया तो आप कहेंगे दर्जी ने बनाया है। आप यह नहीं कहेंगे कि लोहार ने बनाया, क्योंकि शर्ट में जो बनावट दिखती है, जो कला दिखती है, उसका कलाकार दर्जी है, लोहार नहीं। यानी कि कला से कलाकार का पता चलता है। ऐसे ही भगवान अर्थात 5 तत्वों का क्रिएटर, सारा यूनिवर्स को बनाने वाला और चलाने वाला, यह भगवान की संधि अगर अलग करे तो यह 5 तत्वों का भी नाम होते हैं। जैसे भ अर्थात भूमि पृथ्वी, ग अर्थात गगन आकाश, व अर्थात वायु, अ अर्थात अग्नि और न अर्थात नीर पानी या जल। तो ये 5 तत्व का क्रिएटर, तो क्रिएट करना भी वह है और चलाने वाला भी वह है। फिर उसको स्वयंभू भी कहते हैं। तो उसकी संधि होती है स्वयं माना अपने आप खुद, और भू अर्थात इस पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर स्वयं आने वाला कोई भी उसे ला नहीं सकते, माना किसी के गर्भ से जन्म नहीं होता।
तो उसका कोई स्थूल शरीर ही नहीं हो सकता। और हमारे वेदों में और भगवत गीता में भी ईश्वर को निराकार बताया है। उसमें भी कहा है कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं खुद आकर मेरा परिचय देता हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानते। तो बताया है कि निराकार है। लेकिन हाँ, अगर कहे कि इस देवताओं को किसने बनाया, तो हम कह सकते हैं कि उनको बनाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान का अर्थ है भाग्यवान। तो खुद भाग्यवान है तो औरों को भी भाग्यवान ही बनाएगा। जैसे डॉक्टर होगा तो स्टूडेंट को डॉक्टर बनाएगा, वकील होगा तो स्टूडेंट को वकील बनाएगा। ऐसे ही भगवान भाग्यवान है तो वो सबको भाग्यवान ही बनाएगा। इस सृष्टि पर सबसे भाग्यवान मनुष्यों में देवी देवताएं हैं, और उसमें भी श्रेष्ठ भाग्य राधे कृष्ण व राम सीता या लक्ष्मी नारायण वगैरह का है। जिसने सारी दुनिया बनाई है वही बता सकता है। और तर्क की दृष्टि से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो निराकार है वह हर वक्त, हर जगह, हर स्थिति में मौजूद हो सकता है। लेकिन जो साकार है वह हर वक्त, हर जगह मौजूद हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। अतः मेरे दृष्टिकोण से वेद और भगवत गीता में बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा में शक्ति या कला कम होती गई, तो उसका चिंतन व बुद्धि भी भौतिक जास्ती हो गई, तो विस्तार भी ऐसे ही करने लगा। वैसे बताते हैं कि 10वें डायमेंशन में भगवान रहते हैं, वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन उसमें उस एनर्जी के बदले उसकी जो क्रिएशन है, माना देवताओं का नाम रख दिया, इसीलिए सारा कंफ्यूजन हो गया। माना ये जो शास्त्रों में है उसमें बताते भी हैं कि हमारे 10 आयाम हैं, 10 डायमेंशन हैं, और हर एक का आयाम बताते हैं कि क्या क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उसमें क्लियर कहा है कि ये जो 10वां आयाम है वहां न तो सूक्ष्म शरीर जा सकता है, न स्थूल शरीर जा सकता, न कोई चीज जा सकती है। लेकिन वहां भी बता दिया क्या, देवताओं का नाम, श्री कृष्ण का नाम रख दिया। साइंस अनुसार भी कहते हैं 10वें डायमेंशन में कुछ भी जा नहीं सकता, इसीलिए प्रूव करना मुश्किल है। फिर भी उस एनर्जी को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब परमात्मा यानी ईश्वर निराकार है, उसमें कोई बनावट ही नहीं है, किसी भी रूप उसमें दिखाई नहीं देता, अर्थात आकार नहीं है, तो उसका कोई भी कलाकार कैसे हो सकता। इसीलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वह हमेशा है ही, वो एनर्जी ही है। लेकिन हम जिसकी पूजा करते हैं उनका शरीर है, और इस कंफ्यूजन के कारण सच्ची बातें समझने की शक्ति नहीं रही। आगे देखेंगे कि कैसे। शास्त्रों में ये भी बताया है कि ईश्वर के लिए जीना ही
सर्वोत्तम जीवन कहा गया है। समझते हैं कि किसी के लिए अच्छा करना, स्थूल दान पुण्य करना, यही भगवान का कार्य है। भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करना, फूल आदि चढ़ाना, ये कार्य मानते हैं। इसीलिए परमार्थ अर्थ कुछ न कुछ हिस्सा भी निकालते हैं। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वह तो उनकी ही चीज है जो उसको दे रहे हैं। तो ईश्वर का कार्य या इच्छा क्या होती है? ईश्वर के कार्य में मदद करना, यही है ईश्वर के लिए जीना। मतलब प्रकृति सहित सभी आत्माओं को, सबको प्यार करना, पेड़ पौधे, पशु पंखी सबकी संभाल करना, प्रकृति को रोज दान देना, सभी आत्माओं पर दया रखे, ईश्वर के कार्य में मदद करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इसका मेन कार्य ही है इस सृष्टि को जो नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो गई है और दुनिया में दुख, अशांति, प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, दुनिया विनाश के मोह में जा चुकी है, उसको फिर से बचाकर पॉजिटिव एनर्जी बनाना और दुनिया में सभी को सुख शांति से भरपूर करना, यह परिवर्तन का बड़ा कार्य भगवान का है। ये आगे आएगा कि कैसे और क्या करना चाहिए। जब हम उनके कार्य में मदद करेंगे तो आपको अंदर से ही अलग ही खुशी होगी, रहेगी, माना खुशी मिलेगी, जिसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं, जिसका गायन शास्त्रों में है। जब हम धरती में एक बीज बोते हैं तो धरती हमें पूरा पेड़ दे देती है। यानी कि हम प्रकृति को एक बीज देते तो वो हमें पूरा पेड़ दे देती है। इसी प्रकार आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप किसी को खुशी देंगे, किसी का भला करेंगे, या अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको भी बहुत मदद मिलेगी। यह प्रकृति ईश्वर का नियम है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करें। उसने इस सृष्टि की रचना इतनी सुंदर की है कि उसे कुछ नहीं करना पड़ता। यह सारा तारामंडल और सारा ब्रह्मांड के साथ कैसे यह सब जुड़े हुए हैं और सारी सिस्टम जो हमारे शरीर में है वह उनसे जुड़ी है और वही इस सृष्टि को परिवर्तन भी कर सकता है। हम पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव बना दिया है, लेकिन वह उनकी सिस्टम से सारी नेगेटिव को एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बनाकर फिर से इस दुनिया या सृष्टि तैयार कर देता है। यही भगवान की करामत है, यही कुदरत है। ब्रह्मांड विनाश नहीं होता, लेकिन परिवर्तन जरूर होता है। इस परिवर्तन से ही सभी आत्माएं फिर से अपने अपने मूल रूप में आ जाती है और फिर नए सर से सुख से जीने की शुरुआत करती है। इस सब को जोड़ने वाली जो कड़ी है वह है हमारे संकल्प, और उनके साथ कर्म का सिद्धांत रख दिया है। कर्म करो और फल भोगो। जरा सोचो, ऐसी अद्भुत ईश्वर की एक खूबसूरत रचना, क्या यह अपने आप संभव हो सकती है? अब आगे समझेंगे सारा ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे चलता है,
कौन चलाता है। यह जो पोलास्टार का चित्र है उसके बारे में भी समझेंगे। इसमें 10 डायमेंशन में एक एनर्जी बताई है और इधर शक्ति बताई है। इधर में भी, इसमें भी 5, 6, 7, 8, 9 तक है। 10 डायमेंशन में वाइट होल, ब्लैक होल, फिर पोलास्टार, 7 स्टार, स्ट्रिंग, ईथर, शक्ति, एटॉम, न्यूरॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, डीएनए। ये सब बातें हम अगले चैप्टर में समझेंगे। अभी ये सब साइंस अनुसार समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी ये सब बातें बहुत महत्व की है। ये सब फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करके रखो तो आपको जल्दी जल्दी नया चैप्टर में टॉपिक मिलेगा। और ये अच्छी रीति सुनो, समझो और औरों को भेजो, जिससे औरों का भी भाग्य बने, समझे और आगे बढ़े। ओम शांति।